ये देखिए गाइस, हमारी मीशा रानी हो गई पागल। मैंने आपसे कहा था जगह बदलती है। देखिए, इनने दिशान की वार्डरोब में, जहाँ दिशान कपड़े रखते हैं हम, इनने वहाँ पे अपनी जगह बना ली है। सारे कपड़े ने इधर उधर कर दिए और इसे कोने में इसे लग रहा है कि इसके बच्चे यहाँ पे सेव हैं। देखो, उनके अंगोछे पे बैठी हुई है, बच्चों को इन्हें ला के अंगोछे पे रखा है और रात में मुंह में दबा दबा के कब ले आई है हमें नहीं पता चला। ये पागल हो जाती है, यही करती है हरकत। इससे पूछो ये अनसेफ जगह नहीं है, इतनी अनसेफ है। बच्चे यहाँ तक आ गए, नीचे गिरेंगे, सर पे चोट लगेगी बच्चों के। पगली मीशा रानी पागल। पीछू पगलो, पगलू। बब्बा पीते हुए बच्चे। चलिए करते हैं अपने रूटीन वाला काम। सफाई, बेड बनाते हैं और ब्लैंकेट हटाते हैं और रूम की करते हैं सेटिंग। अब ईद हो गई, एक दिन की ईद होती तो आज कहाँ जाओ, घर जाने को था। रोज़ तो घर जा जा के दिल भर गया। अब क्या करेंगे, घर जाके कहीं जाना होगा तो चले जाएंगे। देखते हैं, अब रेस्ट करने का मन हो रहा है। आज रेस्ट करेंगे आराम से, दिन भर खाक बंदा बनाएंगे जो होगा, उसके बाद आराम से लेटेंगे। और मेरी वार्डरोब भी खुली है, जाके मैं बंद करती हूँ, दवाई खाती हूँ अपनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज है सेकंड डे ऑफ ईद और आज के दिन बोर हो रहे हैं। घर गए नहीं, इतने दिनों से रोज़ घर जाना हो रहा था। क्या हो रहा है? वाइट अच्छा, लाइट पड़ रही है। रोज़ घर जाना हो रहा था, इस वजह से आज मैं गई नहीं। आज मैं थक गई बहुत। आज मेरा मन है रेस्ट करने का। आज सुबह में तो काम किया, देर से उठे थोड़ा, फिर काम वगैरह किया। अब हम लेटे और रेस्ट कर रहे हैं। दिल चाह रहा है आज कुछ भी ना करें, शाम तक बस लेटे रहे। और ब्लॉग भी शूट तो हो गई नहीं, आज क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही जो ब्लॉग शूट करें अब। और हमारी बिल्लू राजा देखिए कहाँ बैठे, डोरमेट पे बिल्कुल ही। और हम बैठे बोर हो रहे हैं। बच्चे सब, कोई बच्चा सो रहा है, कोई कहीं कह रहा है। बच्चों की तबीयत सही नहीं है, किसी की तबीयत सही नहीं है, भाभी की तबीयत सही नहीं है, निशान अपने नीचे गए हुए हैं। मैं बोर हो रही हूँ बैठी हुई, तो मैं अपने लेट गई, रेस्ट कर रही थी आराम से। आज का तो दिन रेस्ट डे है, आराम से लेटेंगे। और बताइए किस किस की ईद कैसी गई, किसको कितनी ईदी मिली, किसने कहाँ घूमा, कौन अपनी नानी क्या गया, कौन अपने रिलेटिव्स में गया। मैं कल भाई क्या गई, भाई क्या कहा, अम्मी क्या गई, मतलब भाई निकल रहा है। मामा क्या ही अम्मी रह रही हैं, तो हम वही अम्मी क्या गए। मामा से भी मिल लिए, बच्चों उनकी बेटी अफशा से भी मिल लिए, और मामा के बेटे वगैरह आए हुए थे तो उनसे भी मिल लिए, और पापा वगैरह थे, सबसे मिल लिए। आज मैं नहीं गई। अम्मी कह रही थी आओगी, मैं क्या नहीं भैया मैं आई नहीं आऊँगी, बहुत पूरा महीना हो गया आना जाना रोज़ कर रही हूँ, अब नहीं आऊँगी, बहुत हो गई, थक गई मैं। आराम से अब मैं कल जो है रेस्ट करूँगी। ये देखो आके बोलने लगे, क्या हो गया बिल्लू, बिल्लू। बिल्लू को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही बोले निकल रहा है क्या। और पता है मीशा रानी ने अपने बेबीज़ कहाँ रखे, मैंने आपको दिखाया सुबह कि बेबीज़ उसने जिशान की अलमीरा में रख लिए ले जाके। कहाँ रखते थे, हमने वहाँ जगह बनाई थी उसकी, और उन्हें उसकी अलमारी में ले ही बैठों को बैठी हुई है। अब हम हटा रहे हैं तो मुंह में दबा दबा के वो लेके जा रही है। अब दबाने से फिर मैंने बताया था आपको, गर्दन की नस इनकी पीछे की दब जाती है, उसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। अब मैं चाहती नहीं हूँ कि बच्चे 4 हैं, 4 में से 3 हो। केयर से रख रहा है बच्चों को। और ये मीशा रानी की कुछ समझ में आता ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में कभी बच्चों को कहीं रखेगी, कभी कहीं रखेगी। कल दिशान अपने कपड़े पहनने के लिए अंदर गए तो बोले अरे ये कैसे रखे बच्चे, मैं क्या रखे, मुझसे बुला रहे हैं, कह रहे इधर आओ। मैं क्या, नहीं ये क्या है, मैंने ये क्या है, मैं कह रही ये बच्चे यहाँ कैसे आ गए। हम थोड़ी देर बच्चों की बर्थडे पार्टी नीचे एंजॉय करने के लिए गए, बच्चों ने बुलाया चाची नीचे आइए, हम थोड़ी देर नीचे गए तो इन्हें मीशा रानी ने कांड कर दिया। बच्चों को मुंह में दबा दबा के स्टोर रूम में रख दिया। स्टोर रूम में दिशान के कपड़े रखे होते हैं, वहीं रख दिया ले जाके। ये मीशा रानी ये परेशान करती है, इस चक्कर में हमें ध्यान रखना पड़ता है मीशा की बच्चे से। हेलो, क्या हम बना रहे हैं फ्राइज एंड चाय। शाम की चाय का टाइम आपको पता ही है, हमारा 6 बजे का है, अब बज गए 6। अब रमज़ान तो रह ही नहीं, रमज़ान में 7 बजे का था रोज़े के बाद का। अब चाय तो चाहिए ही है दिशान को, और 3 बजे चाय पी चुके हैं, फिर भी चाय बना लो चाय बना लो। 5 बजे 4:30 बजे से आपत काट रहे थे, मैंने कहा नहीं 6 बजे ही बनाएंगे। और ये देखिए मेरे मेहंदी का कलर डार्क हो गया। आज सेकंड डे है ईद का, आपको सेकंड डे भी ईद का बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो आराम का दिन है। आज मेहंदी लगी हो तो बैंगल्स पहनो, रिंग्स पहनो, अच्छी लगती है। चाय बन रही है, हम पीएंगे चाय।
हम बना रहे हैं चाय। आज का दिन ऐसी बोरियत भरा रहा, बस लेटे रहना हुआ। अब शाम हो गई, खाना वाना कुछ नहीं बनाना है, रखा हुआ है खाना। अम्मी ने बनाया था वो रखा है कौरमा। दोपहर में निशान ने खाया नहीं, कुछ मज़ेदार से मंगा के खा लिया। बहुत टाइम से रमज़ानों की जिसमें मंगाया नहीं था, इसलिए अब आज पूरा दिन फुल डे बोरियत। फ्राइज हमारे बन रहे हैं, रमज़ानों वाला रूटीन हो रहा है। 6:30 पे होती थी अज़ान, अब बज रहे 6। ऐसा लग रहा है कि रोज़े की तैयारी हो रही है पर रोज़े के साथ चाय नहीं होती है, चीज़ें और होती है। चाय जब तक हमारी बन रही है। कल का ब्लॉग मेरा जिन लोगों को भी अच्छा लगा हो, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे बनाने की मैं कोशिश करूँगी। और ईद का ड्रेस भी मेरा बहुत लोगों को अच्छा लगा। जिनको अच्छा लगा उनके लिए थैंक यू। आपको मेरा ड्रेस अच्छा लगा? और ईद किसकी अच्छी बीती ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। किस किस की ड्रेस की कितनी तारीफ़ हुई। वैसे तो इतना सब कुछ नहीं पहनते हैं, ईद हो या कोई शादी हो तभी पहना जाती हैं चीज़ें। चूड़ी, मेहंदी, पायल नहीं पहनते हैं। ईद वगैरह पे मेहंदी अगर पैरों में लग गई, या पैंट प्लाजो है, या कुछ ऐसा ड्रेस है जिस पे पायल अच्छी लगती है तो पहन लेते हैं कभी कभी, वरना नहीं पहनते। अभी पैरों में मेहंदी लगी है तो 1-2 दिन पहने रहेंगे। बैंगल्स भी पहने रहेंगे, मेहंदी लगी होती अच्छे लगते हैं। और पैरों में मैं पहनी हूँ बैंगल्स, अच्छी लग रही हैं। जब तक 2 दिन 3 दिन मेहंदी लगी रहेगी तब तक पहनेंगे, बस उसके बाद उतार के रख देंगे। नहीं अच्छा लगता है, घर में नहीं अच्छा लगता है, गर्मी में नहीं अच्छा लगता है। चूड़ी भी तभी अच्छी लगती है जब मेहंदी लगी हो तो। अब बताना मुझे किस किस को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, किस किस को चूड़ी पहनना अच्छा लगता है। मुझे मेहंदी लगाना भी अच्छा लगता है, चूड़ी पहनना भी अच्छा लगता है, पर कभी कभी, रोज़ रोज़ नहीं। चाय हमारी रेडी हो गई है और हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो गए। मैंने थोड़ा डार्क ही सेके हैं, ये लाइट सेको ना तो मुलायम रहते हैं। और मैंने टमाटो सॉस भी निकाल लिया और मेयोनीज़ भी निकाल ली। चलिए, निशान ज़्यादा नहीं खाते हैं ये, तो मैंने ज़रा सी निकाली, खाएंगे तो और ले लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पूरा करो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बच्चे आए हैं मीशा रानी से मिलने, और तंजीला अपना कुछ लेने आई थी, अम्मी ने दिया था। तो सब ज़्यादा कमज़ोर है वाला तो। और मीशा रानी ने, मैंने आपको दिखाया कल, वहाँ पे बच्चे रख दिए। अब वहाँ पे बच्चे मुंह खोल रहे हैं गर्मी के मारे। अब अभी हमने बच्चों को यहाँ रखा था, ढूंढती फिर रही थी। हमने बच्चों को कहा यहीं पे बब्बा पिला और हम इसे बास्केट में बंद कर देंगे। परेशान कर रही बहुत। अब ये वहाँ इतनी गर्मी हो रही, कपड़े रखे हुए, अब कपड़े में इधर ट्रांसफ़र करूँ, और वैसे भी गर्मी है अंदर। बच्चे इतने गर्म भभक रहे थे, मुँह खोल रहे थे गर्मी की वजह से। वो सो गए। और तंजीला, ईद कैसी गई? बहुत अच्छी। क्या बनाया ईद पे? फिर नायरा का नायरा कट। फ़ोटो तो हमें दिखाया ही नहीं। फोटो में लगा, मम्मी पापा ने कहा था स्टेटस लगाऊंगा, स्टेटस लगा दूँगा। और तंजीला को ये बिल्ली से, मतलब कैट्स, एनिमल्स वगैरह से बहुत प्यार है, और बिल्लियों से तो ख़ास तौर से इतना प्यार करती है ये, बस पागल दीवानी बन जाती है बिल्लियों के पीछे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज है ईद का तीसरा दिन और हम हैं घर में। कल पूरे दिन हमने करा रेस्ट। हमने आपको बताया था कल हम पूरे दिन रेस्ट करेंगे, और ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही हो पाया क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी तो ब्लॉग कहाँ से शूट होता। और आज वही अपना रूटीन स्टार्ट हो गया। अब हम बनाएंगे, दोपहर का टाइम हो गया 12:30 का, और अब बनाएंगे खाना। हमने रखा है दाल चावल बनने के लिए। दाल चावल कम से कम 1 महीने तो रोज़े ही थे, उससे पहले से काफ़ी टाइम से नहीं बना था। तो अब हमने सोचा आज दाल चावल बना लेते हैं। दाल चावल अच्छे भी लगते हैं, और कभी कभी खाओ तो अच्छे लगते हैं। रोज़ाना दाल चावल खाओ तो दिल भर जाता है। अब काफ़ी टाइम से नहीं खाएं तो अब अच्छे लगेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने क्या चढ़ाया है, चावल भिगो दिए थे मैंने, दाल चढ़ा दी है। ये सारा सामान निकाला, हम नहीं थे तो कुछ चीज़ें हमारी सब ख़राब हो गई, उन्हें हमने फेंकने के लिए निकाल दिया। नींबू भी यूज़ नहीं हुआ तो सब नींबू ख़राब हो गए, नींबू भी हटाएंगे। खीरे रखे हैं, खीरे सही हैं, खीरे कट करेंगे। और दाल चेक करें, दाल कितनी हुई है हमारी, कितनी नहीं हुई है। नहीं हो तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हरी मिर्च भी इतनी बची हैं, थोड़ी ख़राब हो गई तो मैंने इतनी वॉश कर ली, वॉश करके सूख जाए। वॉश तो कर ली, पर इसमें ये पत्ते वत्ते लगे, हाथ से ही हटाने पड़ेंगे, इससे पल्ले से तो निकले नहीं। खीरे भी कट कर लिए, सैलेड भी बना ली, एंड चावल भी बन गए मेरे, दाल भी मैंने फ्राई कर ली।
ये रखी थोड़ी सी शीर, बच्चे खाएंगे खा लेंगे वरना हम खा लेंगे। थोड़ी सी बनाई थी, यही कल खाई है हमने, इतनी कटोरी बची थी केवल, बाकी नीचे न्यास के लिए दी थी। ये शामी कबाब बचे हैं, मम्मी ने दिए थे, खाए जाएंगे तो ठीक है वरना सुबह को पराठे से खा लेंगे, पराठे से अच्छे लगते हैं। हमारा खाना बन चुका है, अब खाएंगे। मैंने अदरक लहसुन भिगोया है, काफ़ी दिन से अदरक लहसुन पीसा नहीं है, ख़त्म होने पे आ गया। और थोड़ा भिगोया, ज़्यादा नहीं भिगोती हूँ, थोड़े भिगोती हूँ क्योंकि मेरा इधर उधर जाना आना लगा रहता है, कभी घर चली गई कभी यहाँ, तो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी यूज़ करती हूँ। 2 बंदे थोड़ी थोड़ी एक साथ पीस के रख लो, ख़राब हो जाता है। थोड़ा पीसो 8वें 10वें दिन फिर पीस लो 8वें दिन, चौथे दिन जब ज़रूरत पड़े। फ़िलहाल 8 दिन से ज़्यादा चल जाता है ये थोड़ा सा। इधर क्या थे आगे सी बिचौनियाँ? ये उधर थी। हाँ उधर तो थी, उधर बिछाओ, इधर थी इधर। ये भाग जा रही, बच्चों को दूध नहीं पिला रही तो रहने दो, वो लेके भागेगी, वहाँ जाएगी तो रहने दो उसको। बच्चों को दूध नहीं पिला रही, मत पिलाओ, तो बास्केट में रख दो बच्चों को। बच्चे भी आराम से। बच्चों को बास्केट में बंद कर दिया, ये ऑस्कर की बच्ची लेके भाग रही बच्चों को। ऑस्कर नहीं, मीशा। हाँ मीशा, मेरे मुंह पे ऑस्कर ही लटक गई है, घर पे ऑस्कर। की। हाँ अब ये अब बच्चे खूब गद बना रहे हैं उसकी, मीशा रानी की। खाना खा लो, खाना। चलो खाना खाने चलते हैं। भूख लग रही थी, खाना खा लो फटाफट, आ जाओ। खाना मैंने लगा दिया, अब निकालती हूँ बच्चे खा रहे खाना, तो मैं निकालती हूँ अपनी प्लेट में। दोपहर का हमने लंच कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया। बच्चे चले गए अपने घर पे खेल के बिल्लियों से, बिल्लियों के चक्कर में इतनी देर रुक गए। बिल्लियों से उन्हें बहुत प्यार है तंजीला को, इसलिए बिल्लियों के चक्कर में इतनी देर रुक गई। तो हमने क्या, रुक जाओ खाना खा के चली जाना, खाने का टाइम हो जाएगा इसलिए। और खाना हमने खा लिया, दोपहर का लंच हमारा हो गया है। अब सोच रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट कर ले, सुबह से लगे हुए हैं, सुबह के उठे हुए हैं, आज जल्दी उठ गए थे, तब से बस काम, घर का काम सब, साफ़ सफाई तो ख़त्म ही नहीं होती है। घर हमारा ऊंचे पे है, अब धूलों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी साफ़ करो तो थोड़ी देर के बाद आप फिंगर मार के देखेंगे आपको धूल दिखेगी। और मेरी आदत इतनी बुरी है, मुझे धूल जहाँ दिखे मैं साफ़ करती रहूँगी, चक्कर में मुझे दिन भर टाइम ही नहीं मिले, कभी कुछ साफ़ करना कभी कुछ साफ़ करना। इसलिए अब घर बड़ा है तो गंदा दिखेगा, अच्छा भी तो नहीं लगेगा, इसलिए तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है, दिन भर ऐसे हो जाता है, कभी ये साफ़ करो कभी वो साफ़ करो। कल का दिन तो रेस्ट में गया, आज का दिन कहीं जा नहीं रहा है, सब लोग आज जा रहे हैं फन सिटी। हमारा भी मन था फन सिटी जाने का, पर हमारे पैरों में इतना दर्द है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, दवाई की वजह से हो रहा है या कुछ वैसे ही हो रहा है। पैरों में और हाथों में भी इतना दर्द था, सुबह में उठो तो ये रोटी ऐसे बिलने में, ये चीज़ ऐसे बिले, अब पूरा ये मुट्ठी बंद हो रही, सुबह में बंद नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। 1 हफ्ता और 4-5 दिन होगा शायद, जब से दर्द हो रहा है पैरों में, तो बहुत दर्द है। हाथ रख रख के नीचे बैठ रही हूँ तो हाथ रख के ज़मीन पर उठना पड़ गया। मैं सोच रही थी दवाई ख़त्म हो जाए तो देखूँ दवाई से है क्या, फिर वरना डॉक्टर को दिखा दूँगी। आज मैं सोच रही हूँ गर्म पानी में, वो अम्मी बताती हैं कि गर्म पानी थोड़ा, मतलब इतना गर्म कि हम बर्दाश्त कर सकें, इतना गर्म पानी में नमक डाल के, शायद पता नहीं क्या चीज़ डाल के पैर ढारते हैं, इससे पैरों में दर्द निकल जाता है। ये करके देखूँगी आज रात को। पैरों में दर्द इतना है मेरे, फन सिटी का तब प्लान था इतने दिनों से, सब जा रहे हैं फन सिटी, मैं ही नहीं जा रही हूँ दर्द की वजह से। फन सिटी तब बड़ा चलना पड़ेगा और मैं फ़्लैट पे आऊँगी फिर भी चलना पड़ेगा, इस वजह से मैं जा ही नहीं रही हूँ दर्द की वजह से। चलिए अब थोड़ा 1-2 घंटे करते हैं रेस्ट, वही चाय के टाइम मिलेंगे हम आपको, फिर इसके बाद बनाएंगे शाम का खाना। शाम हो गई, 5:45 हो गए, अब हम बनाने जा रहे हैं चाय। इससे पहले हमने करी कपड़ों पे आयरन, 3 जोड़ी पे ही कर पाए, पैरों की दर्द की वजह से ज़्यादा आयरन कर नहीं रहे। अभी चाय मांग रहे हैं दिशान, तो चाय बनाने जा रहे हैं हम, और अब बनाएंगे चाय। 3 सूट ही आयरन हो पाए। ये फ्रॉक भी करी हुई है आयरन, पहले की करी रखी हुई, मुझे लग रहा है करी हुई है, एक दिल कह रहा है करी हुई है, एक लग रहा है नहीं करी हुई है, क्योंकि ये करने के बाद भी रहती तो ऐसी ही है, शायद धो के मैंने ऐसी डाल दी हो या फिर आयरन कर दी हो, पता नहीं। सिर्फ 3 सूटों पे आयरन हो पाई है। अब चाय का टाइम हो गया, चाय की आफत लग रही है, ये कपड़े रह गए हैं आयरन को। अभी तो इतने सारे कपड़े हैं, इनमें से सब कपड़ों पे नहीं करेंगे, कुछ कपड़े हल्के मोटे हैं तो जाड़ों पहनने के थे, तो हमने जाड़ों में पहने। अब हल्के कपड़ों पे करेंगे आयरन, मोटे कपड़ों पे नहीं करेंगे, या करके रख देंगे। मीशा रानी बैठी हुई ये हमारा वेट कर रही है, अब हम आयरन करेंगे और मीशा रानी हमारे पास ना, ऐसा हो नहीं सकता। और ये स्प्रे बॉटल गिर गई, चाय हमारी बन चुकी है, ये रखा है नाश्ता, इसमें है कॉर्नफ्लेक्स वाली नमकीन, देखते हैं क्या खाएं, ये खाना होगा या ये, फिर ये तीनों ले जाएंगे, जो दिशान खाएंगे खा लेंगे, बाकी रखते हैं फिर।
प्लेट में ही निकाल ले रहा है, वैसे रख लेंगे। ले चींटियाँ देखियो ज़रा, अभी रख के गई हूँ 5 मिनट नहीं हुए और देखना ज़रा चींटी आना शुरू हो गई। ये तो मेरी चींटियों ने तो जीना आराम कर दिया। अभी सिर्फ चाय का पानी रख के ये निकाला डिब्बे और मैंने कहा लाओ एक सूट पे आयरन जब तक कर लूँ, चाय खोल रही है। ऐसे यहाँ ऐसे रख ले रहा है और चींटी आना शुरू हो गई। ज़रा ये देखते लो, चाय खोल के चाय निकालती हूँ। चाय हमारे घर में तैयार हो गई। एक ये कप और एक ये कप, अलग अलग कप इसलिए चाय थोड़ी बढ़ती लग रही थी तो हमने थोड़ा ये बड़ा कप है इसलिए मैं लौट ली। हम बना रहे हैं मटन कोरमा। ये हमने प्याज कट कर ली, मटन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। थोड़ा सा ही है हमारे, यही 2-3 टाइम हो जाएगा। ऑयल मैंने खौला लिया है क्योंकि आज मैं ऑयल का बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। रिफाइंड का बनाती हूँ, रिफाइंड है ही नहीं। ऑर्डर लगा हुआ 10 तारीख को आएगा तो मैंने क्या आज ऑयल का बना के देखती हूँ। अम्मी तो वैसे ऑयल में ही बनाती है कोरमा वगैरह। देखते हैं कैसा होता है। कोरमा मेरा रेडी हो गया, बस भून रहा है, भूनना बाकी है। मैंने सैलेड, दोपहर वाली सैलेड में ही थोड़ी सी प्याज और काट ली, खीरे भी कट कर लिए। जब तक हमारा सालन बन रहा है हम रोटी का तवा रख लिया, रोटी बनाते हैं और फिर सालन भी बन जाएगा। बस चिकना आने ही वाला है। भून गया था इतना, मैंने फिर उसमें दही भात पे डाला और मुझे कलर लगा तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, इसलिए देर लग रही। रोटी हो गई मेरी माशाल्लाह से, रोटी मैंने डाल दी है। ढक देते हैं इसको। कोरमा भी भुन गया है, मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं बड़े बर्तन में पका के फ़ौरन छोटे बर्तन में कर देती हूँ। कोरमा मेरा हो चुका है, इसको रखते हैं। और ये आ गई जमन फातिमा खान। आज जमन ने कुर्ती पहनी है। गैस करिए किसकी है मुझे तो पता ही है, मैंने तो सिलवा के दी थी। ये जैनब पप्पी की और मरियम पप्पी की है। कभी जैनब पप्पी ने पहनी, कभी मरियम पप्पी ने पहनी है। और मरियम, सब में अच्छी बात ये है मरियम के जितने भी कपड़े वो सब जमन को मिल रहे हैं और मरियम चुड़ी रहती है मेरे पास, कुछ देंगे कुछ देंगे। कल नए कपड़े पहन के आऊंगी रोज ऐसी। हाँ घर के लिए मरियम चिढ़ती है बहुत ही इस बात पे। मेरे सारे कपड़े जमन को दे दिए हैं। अब तो आपके नहीं आ रहे, आप बड़ी हो गई एकदम से साल भर में, तो फिर आपके कपड़े तो दिए ही जाएंगे किसी ना किसी को। और वो चिढ़ती है इस बात पे। खाना बना लिया है, कोरमा ढक रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं। आपने कर लिया डिनर? हाँ आपने जल्दी कर लिया था ना। घी की रोटी चाय, घी की रोटी चाय। किसी को कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता, हमें तो बड़ा आता है। हाँ हमने मटन कोरमा बनाया है। कहने को कोरमा रखा है फ्रिज में, कल अम्मी ने बनाया था वो दिया था, वो भी रखा है। निशान बोले नहीं आलू गोश्त मत बनाओ, मटर का वो बना लो कोरमा। हमने कहा चलो कोरमा बना लेते, हम तो कोरमा खा ही लेते हैं। मटन का कोरमा टेस्टी होता है ना। आप कल भी खाया था आपने? वो मुर्गे का था। मटन का था, मुर्गे का कब था? मुर्गे का तो ख़त्म हो गया था। मुर्गे का खाया था हमने, पहले बार कोरमा ही नहीं चखा कल का। आपने बिरयानी खाई थी? सब बिरयानी। ये देखो मीशा रानी अभी डिनर के बाद आई ना, ये पैरों में चली गई। तो बेबी इसको देखना चाहते और ये देखो टॉम एंड जेरी कैसे लेटे हैं। हम बेबी को देख के आते हैं। जाओ बेबी को देख के आओ। बेबी क्या कर रहे हैं? बेबी चाचू की अलमारी में आ गए फिर से। भैया वो बाजी नहीं आ रही है, दोपहर मैंने बास्केट में रख दिए थे, फिर उन्हें रख। खाना दस्तरखान पे मैंने लगा लिया और हम जो है प्लेट्स में ही खाते हैं, इस वजह से प्लेटें निकालते हैं। और हम 2 लोग होते हैं, क्या बाउल में निकालो और उसमें निकालो, बाउल में डोंगे में, इसलिए हम छोटी सी पतीली में लौट लेते हैं। यही पतीली हम ऐसे ही रख लेते हैं, जब कोई आता जाता है तो बाउल में सर्व कर लेते हैं। घर में हम ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए हम करते हैं डिनर, हम आपको मिलते हैं डिनर करने के बाद। डिनर मैंने कर लिया, सारे बर्तन भी धो के रख दिए। डिनर के बाद, लंच के बाद बर्तन तुरंत धो तो सही रहता है, बर्तन पड़े रहे। पहली बात नेस्ती होती, दूसरी बात ये सूख भी जाते हैं, सूखने के दिन भी हैं। और मैं बर्तन हमेशा हैंड टू हैंड धो देती हूँ। धोए अपने क्लीन करा, सब पूरा शेल्फ क्लीन करा और अपने आराम से सब, जब जाओ तो सब क्लीन होता, सही लगता है। और बर्तन पड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, बहुत हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती, हिम्मत नहीं होती तो मैं नहीं धोती हूँ, दोपहर के शाम को धोती हूँ, वरना नहीं। मैं हैंड टू हैंड धो लेती हूँ। रात को सारा सब कुछ समेट के तभी लेटती हूँ, चेंज करके, समेट के, लाइट ऑफ करके, फिर चेंज करके फिर लेटती हूँ। और आज का और कल का थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने आपको बताया था थकन हो रही बहुत, पता नहीं क्यों, घर आने जाने रोज़ आना जाना हुआ,
सब रमज़ानों की तैयारी करना होगी, पता नहीं क्या। ईद की भी तैयारी रही, ईद वाले दिन काफ़ी काम था, बनाने का भी था, और फिर कपड़े पहन के मैं और थकन हो जाती है, फालतू बैठो तो और थकन हो जाती है। ऊपर नीचे करते रहो, किसी से बातचीत करो तो सही लगता है, और ऊपर नीचे करते रहो किसी का वेट करो तो लगे कि कितना काम कर लिया। फिर घर गए, फिर आए, फिर गए, फिर समेटा समाटी करी, कपड़े रखे, ये करा वो करा, उसमें इतनी खासी थकन हो जाती है। कल का पूरे दिन रेस्ट करा, कल थोड़ा सा ब्लॉग शूट हुआ था, और आज भी जो भी हुआ, आज का भी थोड़ा बहुत ही शूट हो पाया। कपड़े पड़े हुए थे, इतने सारे कपड़े आयरन करे, फिर थोड़े बहुत जो है इसमें लगाए भी अलमारी में। और अलमारी मुझे सेट करनी है पूरी अपनी, ये कहना वार्डरोब इधर वाली भी करनी है, और ये स्टोर रूम वाली जो वार्डरोब है ये भी पूरी सेट करनी है। सब बिगड़ गई है, इधर की उधर, उधर की उधर। तो सारे कपड़े गर्मियों वाले निकले रखे हैं, मतलब इधर के उधर रखे हैं, एक जगह रूटीन से रखे जाते हैं। जैसे मैं इधर रखती हूँ डेली यूज़ के कपड़े, घर जाती हूँ अम्मी के यहाँ तो वो थोड़े वैसे होते हैं कपड़े, वो रखती हूँ उधर वाली साइड पे, तो ऐसे रखे हैं। अब कपड़े सब अम्मी के यहाँ गई हूँ, घर में पहने गए हैं वो। तभी बीच में भी तबीयत ख़राब थी, तब घर गई थी, तब 1-2 महीने घर में पहने वो कपड़े तो सब पुराने हो गए, तो कपड़े सब मैंने डेली यूज़ में निकाल लिए। अब जो नए कपड़े हैं वो रखूँगी उधर, और जो डेली यूज़ के हैं वो रखूँगी इधर। सारी सेटिंग करनी है, देखो कल अगर टाइम मिलता है कल करूँगी, या फिर परसों तरसों में तो करूँगी। फ्राइडे को टाइम मिल जाएगा, नमाज़ पढ़ के फिर कोई और काम कोई होगा, देखते हैं। फ्राइडे को अगर टाइम मिलता है तो फ्राइडे को करेंगे, सैटरडे को नहीं करेंगे। सैटरडे को जाऊँगी मैं, अम्मी को काम है, शादी हैं तो अम्मी को मार्केट जाना है। सैटरडे को तो मैं मार्केट जाना है मुझे, इसलिए। तो आज जितना भी शूट हुआ मैंने शूट करा। आई होप आपको ईद का सेकंड डे और थर्ड डे अच्छा लगा होगा। ईद का तो कुछ नॉर्मल डे ही था, मेरा नॉर्मल रूटीन था। मेरा नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया, वही सुबह की सफाई, दोपहर का खाना, वही दोपहर का लंच, शाम की चाय, फिर रात का खाना, वही डिनर बनाना, यही सब काम होते हैं। लड़की औरतों के तो बस यही काम होते हैं। बच्चे होते हैं तो यह है, बच्चों का काम होता है, उनकी एक्टिविटीज़ होती है। अब नीचे बच्चे आ जाती हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। अब नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सेक्शन स्टार्ट हो गया, न्यू सेक्शन कल से, शायद ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ है, आई थिंक कल या परसों से ही स्टार्ट हुआ है। तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, उनकी मैम ने काम जो कर रहा है काफ़ी सारा दे दिया तो दिन भर वो काम में अपने लगे रहते हैं। जमन अभी बस आई है 2 मिनट को, वही मैंने अपनी बॉटल दी थी तो फिल करने गई थी, और पता नहीं कुछ देने आई थी। वो 2 मिनट बैठी, 2 बातें करी, चली गई। जमन बेचारी हमें नीचे से वाटर भर के ला देती है, क्योंकि हम जो है फ़िल्टर पानी पीते हैं। फ़िल्टर अम्मी के फ्लोर पे लगा है, हमारे फ्लोर पे फ़िल्टर लगा नहीं है। फ़िल्टर 2-3 रखे हैं पर लग नहीं पाए हैं। टल जाता है, जो काम हो जाता है। पंखे नहीं, पिछले साल से ख़राब थे, पिछले साल भी बुला दो इलेक्ट्रीशियन बुलाने के चक्कर में। अब वो तो ये कुछ दिन इलेक्ट्रीशियन आए तो वो उनकी आवाज़ आ गई नीचे हमें, तो हमने सही करा लिया। पंखा इतना अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, किचन एरिया में आराम से बैठ के खाना हम खा लेते हैं। अब ये वाला भी अच्छा है, वो वाला भी ठीक है, सिर्फ इधर वाले रूम का पंखा ख़राब है। मतलब वो लगा हुआ टेबल फैन वाला तो लगा हुआ है वॉल में, पर जो ऊपर सीलिंग पे लगा होता है वो वाला ख़राब है। आयरन करी तो चला के ही करी, तभी ब्लॉग भी शूट नहीं करा, उसमें आवाज़ इतनी तेज़ आती है वो वॉल वाले पे, इस वजह से। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा गाइज़।